स्टार्ट करिए आप। फटाफट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका। और नेक्स्ट चैप्टर लिखो जो बचा हुआ। हाँ, मैंने इसके पास भेजा महिमा के उसमें डाल दिए सारे क्वेश्चन। हाँ, मैंने आपसे अल्कोहलिक एथेनॉल ऑर्गेनिक। अच्छा, तो जो इनको ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होता है इस वीक में पूरी ऑर्गेनिक रह जाएगी सब। ऑर्गेनिक जनरल जनरल पूरी बिजनेस। अच्छा। इनऑर्गेनिक में कितना बचेगा फिर? इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर हैं। 3 चैप्टर और फिजिकल तो हो चुका ना। हाँ, फिजिकल ही हो रहा है। दूसरे सारा फिजिकल करा सारी। अच्छा। हाँ, ऑर्गेनिक में करा दूंगा पूरी। ठीक। और इनऑर्गेनिक में कर तो मेरा लेक्चर छोड़ो ना। इनका कैसा रहा सबका? ठीक है, आया समझ में? अच्छा, फिजिक्स का तो कर रहे हैं। फिजिक्स के सारे नकारे हैं ना असल में। कर रहे हैं फिजिक्स की तुम्हारी व्यवस्था जल्दी कर रहे हैं। एक मिनट, एक संस्था है अगर उसमें कोई जैन इसमें डिसीजन में होगा। यस आज बात करता हूँ। तो लड़के सैलरी इसमें थोड़ा बचा हुआ हाँ। अच्छा चलो, अभी तो टूटा हुआ मैं अभी कराने का हिसाब से जब तू आएगी तभी करा दूंगा। अब नया लेसन लिखो, एल्कोहल इधर फिनॉल। नेक्स्ट चैप्टर है। चलो पेपर छोड़ो, 3 पेज छोड़ो। हाँ पूछो। मैं क्वेश्चन दिए थे। हाँ, वो थोड़ा सा समय क्या है जो मैंने दिया हो तुम्हारे पास जेई का आ गया हो गलती से। नहीं, हाँ, वो गलती से जेई का आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, दूसरा देंगे तो उसमें दिक्कत है। थोड़ा सा है। चैप्टर का नाम है अल्कोहल ईथर एंड फिनॉल। वो थोड़ा सा असल में सीट जो होती है उनकी है। अल्कोहल ईथर एंड फिनॉल। आज कोशिश करो कि अल्कोहल को फिनिश करते हैं। ठीक है, ईथर को कल फिनिश करते हैं, फिनॉल को नेक्स्ट एक दिन में। इस टाइप से अल्कोहल लिखो, पॉइंट अल्कोहल। ठीक है, देखिए क्या करेंगे। जब एल्केन के H एटम को OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करते हैं तो अल्कोहल का निर्माण होता है। ये आपने H एटम हटा दिया ये, और प्लस लगाया आपने OH ग्रुप। अल्कोहल एल्केन क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सी कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। तो अगर आप एल्केन के H एटम को, देख लाइवा में क्या कर रहा हूँ, एल्केन के H एटम को हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड अल्कोहल। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है ना, वेस्ट। ये आपने H एटम हटाया है, OH ग्रुप लगाया है, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी। और डेरिवेटिव कहते हैं व्युत्पन्न को। एल्केन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को अल्कोहल कहते हैं। द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज नॉन एज अल्कोहल।
तो एल्कीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक में क्या कहेंगे, जिसके पास एक OH ग्रुप होता है उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ये आपका एक है। उसके बाद डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल इन्हें कोई नहीं पूछता है, तो बस आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा, दो OH ग्रुप होंगे। उसके बाद पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें तीन या तीन से ज्यादा OH ग्रुप होंगे, उसको आप क्या कहेंगे, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एक OH ग्रुप, डाईहाइड्रिक दो OH ग्रुप, पॉलीहाइड्रिक, पॉली का मतलब मैनी होता है जिसमें तीन या तीन से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो क्लासिफिकेशन से इस टाइप से लिखना है। फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ये आपका मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है CnH2n+1 इंटू OH। सलमान CH2n है बेटा, CnH2n+1 इंटू OH, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। ये कितने टाइप्स के होंगे, एक आपका 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल में आपका एक ही OH ग्रुप होगा, यानी कैसे लिखूंगा मैं इसको, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी कार्बन, उस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन, इसको 1 डिग्री कार्बन कहता हूं मैं, इसको 1 डिग्री कार्बन कहता हूं, क्योंकि इससे एक ही अलग कार्बन जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है यदि उसकी डिग्री 2 है तो उसे कहते हैं डाईहाइड सेकेंडरी एल्कोहल। ये कौन सा आपका सेकेंडरी एल्कोहल। उसके बाद फिर आपका टर्सरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, ये आपका 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। उसके बाद C के साथ जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है यदि उस कार्बन की डिग्री 3 है तो उसे क्या कहेंगे हम, टर्सरी एल्कोहल। ये 3 डिग्री कार्बन है आपका, 3 डिग्री कार्बन है। तो अगर 1 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। अगर 2 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अगर 3 डिग्री कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल आपके। मलिका फिश का नाम पढ़ते हैं बेटा, IUPAC नेम, IUPAC नेम, IUPAC नेम में आप लोग बताते चल जाएंगे, CH3 CHOH CH2 CH3, इसका नाम होगा ब्यूटेन, ब्यूटेन टू ऑल, क्योंकि 1 2 3 4, तो सेकंड यानी टू कार्बन, सेकंड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH। इधर से आप सिलेक्शन करेंगे लॉन्गेस्ट चेन का, क्योंकि इधर से चलते हुए OH ग्रुप पहला आ रहा है, इधर से OH ग्रुप आपका पहला आ रहा है, तो ये आपको होगा 2 डिग्री, वैसे क्या हुआ है 2 डिग्री एल्कोहल, इसे कहेंगे ब्यूटेन टू ऑल। अगर कहीं इस टाइप का आपका CH3 CH के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर CH2 के साथ आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये आपका CH3 है, इसे क्या कहेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, किधर से भी नंबरिंग कर लो एक बात है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 3 डाईऑल। ब्यूटेन का ई क्यों नहीं हटाया सर, ये क्योंकि डाईऑल जो है वो वोवेल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसलिए ब्यूटेन का ई रखा है, जबकि यहाँ ब्यूटेन का ई को मैंने हटाया है, ब्यूटेन के ई को रिमूव किया है तब ओल लगाया, लेकिन वहां पर मैंने ब्यूटेन का ई नहीं हटाया, तो ब्यूटेन 2 3 डाई ओल आपका। अगर कोई आपसे नाम पूछता है इसका, CH2 HO CH2 सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड आपका CH2, इसका नाम क्या होगा? इधर से नंबरिंग करोगे? सर इधर हाँ, तो फंक्शन ग्रुप की प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज्यादा है, 1 2 3, तो क्या कहोगे? प्रॉप 2 इन 1 ऑल। सेकंड पे डबल बॉन्ड है और फर्स्ट कार्बन पर आपका OH ग्रुप है, तो क्या कहा इसको? प्रॉप 2 इन 1 ऑल। सर ये CH2 लिख रखा सर सर ब्यूटेन ना सर इधर। ओ सॉरी, दोनों हटाओ, दोनों हटाओ, गलती से लिख दिया। CHOH गलती से लिखा गया बेटा, दोनों को यहाँ पर आपका जुम्पा तो है। इधर नंबरिंग करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड आपका CH। किधर से नंबरिंग करोगे? सर इधर से डबल 1 2 3 4 5, तो क्या कहोगे? पेंट 1 इन 4 आइन 3 ऑल। पेंट 1 इन 4 आइन 3 ऑल आपका। अब किधर से नंबरिंग करोगे बेटा? सर इधर सर राइट साइड। 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या बना? हेक्स 4 इन 1 आइन, नहीं 1 पे डबल ट्रिपल 1 आइन 3 ऑल। बस इतना आपको लिखना है। प्रॉप 2 इन 1 ऑल महिमा तो हो गया क्लियर? उधर वाला सर ना खाने की लाइट बंद कर दी कि नहीं सब सर दिख नहीं रहा था। कोई बात नहीं, ये पिछले वाली ऑन कर दो बेटा, पिछले वाली ऑन कर दे और बेटा नहीं, वो वाली देखो, वो वाली पिछले वाली एक से ही है। चलो कोई बात। नेक्स्ट स्टडी आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ से लिखो बेटा आप लोग दोनों, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। पहला प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, पहला प्रिपरेशन अल्कोहल का फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। आपका एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप एक्वस NaOH के साथ करते हो तो आपका एल्कोहल बनेगा ROH प्लस आपका NaX या CH3 CH2Cl प्लस एक्वस NaOH gives
CH3 CH2OH प्लस NaCl फ्रॉम एल्काइल हैलाइड को आपका पास ऑन। नंबर सेकंड, फ्रॉम एल्कीन, फ्रॉम एल्कीन। अगर आपके पास ये एल्कीन है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस इसकी वाटर के साथ रिएक्शंस कर रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस का मतलब क्या होता है, H2SO4। जहाँ पे मैंने H प्लस लिखा है H2SO4 होता है। तो यहाँ आपका इन एडिशन ऑफ वाटर विद एल्कीन हुआ। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल करेंगे इसको, क्या कहोगे इसे? दिस इज नॉन एज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दिस इज नॉन एज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन कहते हैं। R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हुआ, प्लस H प्लस किससे लिया आपने ये? H प्लस फ्रॉम एसिड, एसिड से आपने H प्लस आयंस लिया। यहाँ बन जाएगा आपका एरो, इधर से इधर लगाएंगे तो जब ऐसा करेंगे तो ये प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ। तो RCH प्लस CH3 कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट होगा, बट यहाँ नहीं हो रहा। R सिंगल बॉन्ड CH के साथ पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HOH में ये अपना O पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर आपका बना R सिंगल बॉन्ड CH के साथ आपका OH जुड़ा, O के पास चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। फिर यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा बाहर, तो प्रोडक्ट आपकी क्या बनी? RCH OH प्लस आपका H प्लस आयन, RCH OH CH3 प्लस H प्लस आयन से रिएक्शन से याद रखनी है। अगर रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस पॉसिबल है तो होगा, ठीक है। तो फ्रॉम एल्कीन से पहला एल्कीन क्या हो गया? दिस इज नॉन एज द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। उसके बाद फिर मैं रिएक्शंस लिख रहा हूँ, दूसरा राशि में एल्कीन से कर रहा हूँ। R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आपका CH2, एरो पे लिखा आपने नंबर फर्स्ट B2H6, नंबर 2 आपका H2O2 अपॉन OH नेगेटिव। यहाँ पर आपका बनेगा RCH2 CH2OH। इसे कहूंगा मैं दिस इज नॉन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। क्या याद रखना है? R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH, यहाँ पे लिखा HBO का मतलब हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। H का मतलब हाइड्रो, B का मतलब बोरेशन, ऑक्सीडेशन। इसको इकट्ठा करके अगर इस बात को लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसका एल्कोहल का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ बना क्या? CH2OH एडिशन ऑफ वाटर with alkene according to NPM rule is called hydroboration oxidation of alcohol। इस बात को उतारो और समझो मैंने क्या कहा। लाइबा क्या कह रहा हूं मैं? कि आपने एल्कीन के साथ वाटर को ऐड करना है, बट वो NTM रूल के अकॉर्डिंग करना है। एंटी मार्कोनिको रूल के अनुसार आपने ऐड करना वाटर को एल्कीन के साथ। तो इसे क्या कहेंगे आप? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन यहाँ लिखा, दिस इज नॉन एज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो ये रिएक्शंस मैंने बताई है। इस रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस नहीं होगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, पहले तो आज कार्बोकैटायंस बनेगा ही नहीं, पहले तो आज कार्बोकैटायंस बनेगा नहीं। क्या कर रही रिएक्शंस कैसा होती है ये बात याद रखनी है। R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2
3 मोल दिए प्लस BH3 लिया, आगे जो आपका बनेगा RCH2 ऑल थ्राइस ट्राई एल्काइल बोरेन, और फिर आगे लिखना H2O2 अपॉन OH माइनस, तो यहाँ बनेगा आपका 3R CH2OH प्लस H3BO3। ऐसे रिएक्शन होनी है ये। पहली स्टेप्स में हाइड्रोबोरेशन, दूसरी स्टेप्स में आपका ऑक्सीडेशन। पहली स्टेप्स में हाइड्रोबोरेशन, दूसरी स्टेप्स में आपका ऑक्सीडेशन होगा। RCH डबल बॉन्ड CH2 एरो CH3COO होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिटेट H2O NaBH4, यहाँ बनेगा आपका RCHOH CH3। दिस इज नॉन एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। यहां तक उतारिए फिर बताते हैं आगे। हाँ मैं आराम से उतारो, पहले आराम से। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। सर ये OH है ना, 3R OH। हाँ ठीक है। कहाँ, इधर पूछे, इधर 3RCH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है बेटा। 3RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3। आगे बना ट्राई एल्काइल बोरेन। सलमा ये जो बनता है ट्राई, इसका मतलब इसके लिए करें, और ये ग्रुप क्या होगा एल्काइल, ट्राई एल्काइल बोरेन। ये बनेगा ट्राई एल्काइल बोरेन, फिर इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका RCH2CH2OH प्लस आपका H3BO3। H3BO3 होता है आपका बोरिक एसिड, H3BO3 आपका बोरिक एसिड हो। सर तो फिर आप टेट वाला क्वेश्चन कब दोगे? आज निकाल हो जाओ। लैपटॉप में ध्यान नहीं दिया मुझे, कौन सी सीट है ना। फिर हमको टेंशन में आके नहीं मतलब मैं इसलिए टेंशन में आ गई थी क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो तो सारे हो गए थे, आपने थे वो एक भी नहीं बना। और जबकि लेवल ए ही दिया था केवल, क्योंकि मेरी बुक में लेवल ABCDE तक है, 5 लेवल। ऑक्सीमर्क्यूरेशन OXYMER बहुत ज्यादा 5 गुना, यही तो मुश्किल है। OXYMERCURATION ऑक्सीमर्क्यूरेशन। आगे होगा डीमर्क्यूरेशन DEMERCURATION ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। शादी का मुझे ये बात बता कि इसमें यहाँ पर इस रिएक्शंस में तो मैंने कहा ये ट्रिक याद रखो, एडिशन ऑफ वाटर विद एल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल इज नॉन एज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। इसमें क्या कह दोगे, एडिशन ऑफ वाटर विद एल्कीन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल। एंटी हटा देंगे इस केस में, इस केस में एंटी हटा देंगे, इसमें ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ जो था ये तो एंटी मार्कोनिको रूल के अकॉर्डिंग हुआ, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो यहाँ पर लैंग्वेज ये वाली लैंग्वेज रखेंगे, बस एंटी को हटा देंगे। जब एंटी हटेगा तो लैंग्वेज जो तो लिखो ये, और जहाँ HBO है वहां क्या लिखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो फिर RCH डबल बॉन्ड CH2 के साथ आपने HOH जोड़ दिया, और यहाँ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्कीन। तो यहाँ पर आपका CH के साथ OH जुड़ जाएगा, और ये आपका CH3। समझ गए ना बात है। वाटर को ऐड करना है एल्कीन के साथ, HBO में तो ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिको रूल HBO में, और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिको रूल कर देंगे किसमें
ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में, ठीक है। एल्कीन से 3 तरीके हो गए आपके एल्कोहल को बनाने के। नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है। कार्बोनाइल कंपाउंड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट कर रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करोगे। एडेक्ट यानी ये पार्शियल नेगेटिव है तो ये पार्शियल पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन, ये प्लस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा और इस माइनस के साथ ये प्लस आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा आपका आर सी के साथ नीचे आपका आर, नीचे आपका जुड़ा ओ एम जी एक्स, ये हो गया एडेक्ट। एडेक्ट कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट को, एडिशन प्रोडक्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एडेक्ट बोलते हैं। इसका किया आपने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया, एच तो दे दिया यहाँ, ओ एच दे दिया यहाँ, तो ये आपका बन गया ओ एच और प्लस आपका एम जी एक्स ओ एच में। देखो ध्यान से, अगर आप लेंगे क्या, अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड को CH3 MgI के साथ ट्रीट करेंगे और एरो पर H2O अपॉन H प्लस लिखेंगे तो यहाँ आपका 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 1 डिग्री एल्कोहल। मीथेनॉल के केस में आपका 1 डिग्री एल्कोहल। अगर आप इथेनॉल लोगे, इथेनॉल के केस में आपका 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल के केस में आपका 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री लिख देता हूँ तो आप प्रोडक्ट अपने आप ऊपर वाली बना ही देंगे, ये वाली प्रोडक्ट ऐसे जैसे वहां बन दी 2 डिग्री एल्कोहल। अगर आप लेंगे एसीटोन, सॉरी कोई बात नहीं, अगर लेंगे एसीटोन, थोड़ा सा उधर क्लिक करना है, अगर आप प्रोपेन टू ऑन लेंगे, प्रोपेन टू ऑन, प्रोपेन टू ऑन के साथ ट्रीट करेंगे किसको, CH3 MgI को और H2O अपॉन H प्लस, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा, 3 डिग्री रिएक्शन यही रखनी है ऐसे ही, मैं समझ गया ना, रिएक्शंस मैकेनिज्म ये रखनी सेम, इनके साथ ऐसे करना बस, मेथेनॉल इथेनॉल इथेनॉल और फिर नीचे आपका प्रोपेन टू ऑन, ठीक है, तीनों इस टाइप से। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन,
फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, CH3 COH, यहाँ आपने किया बेटा 2H, किससे मिलेंगे LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या है आपका ये रिड्यूसिंग एजेंट है। महिमा कैसा है ये रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का काम है नेसेंट हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ किया आपका एक H इसके पास आ जाएगा, एक H यहाँ नीचे इसके पास आ जाएगा, क्योंकि जितने भी आपके पाई बॉन्ड होते हैं रिडक्शन के बाद वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पाई बॉन्ड को आपने सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया, ओ बाइवेलेंट होता है तो ओ के साथ 2 बॉन्ड हो गए, और कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड हो गए पूरे पूरे। एक H आपने यहाँ जोड़ना है तो एक H आपने यहाँ जोड़ना है, तो 2H की आवश्यकता पड़ी तो 2H आपने लिखे। इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं आप, CH3 CH2OH, क्या बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल बने। तो एल्डिहाइड रिडक्शंस पर 1 डिग्री एल्कोहल ही प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद फिर आपका हुआ कीटोन। कीटोन के बारे में बताएगी इनसा, बताएगी कि यहाँ कीटोन्स का रिडक्शंस करना है कितने H की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात आपने बताओ बेटा, इंसा और सलमा दोनों मिलकर बताओ कितने H की आवश्यकता पड़ेगी। आप कहोगे सर यहाँ से जो कार्बन का जो डबल बॉन्ड है इसको टेट्रावेलेंट करना है, टेट्रावेलेंट कैसे करेंगे, देखो CH3 C के साथ एक बॉन्ड नीचे, एक बॉन्ड ये O के साथ इधर, और इधर आपका CH3 कितने H दिए, 2 ही चाहिए, तो यहाँ भी 2 H दिए, एक H आपका यहाँ तो एक H आपका यहाँ। इसको बेसिकली क्या लिख देंगे CH3CH, और ये आपका CH3OH कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, फिर 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। हो गया ना, चलो आगे लिखो। केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप डेली का डेली पढ़ो जाके, लाए बात डेली पढ़ो जाके घर, एनसीईआरटी से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल साथ ही साथ पढ़ो बैठे। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, ठीक है सलमा, आज अगर मान लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल तो आज ही घर जाकर पढ़नी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, कहीं को प्रॉब्लम आवे तो आके पूछो, ठीक है। ये आपका एल्कोहल है, देखिए एक H यहाँ जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये आपका R जुड़ा हुआ है, R का मतलब यहाँ C, ये आपका जुड़ा CH3 C2H5 कुछ भी आपका, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहाँ जुड़ा होता है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका ये होता है, यानी रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शंस इस OH बॉन्ड के कारण, ठीक है। एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, शादी का क्या कह रहा हूं कि जब आप OH बॉन्ड की रिएक्शन करेंगे तो इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एल्कोहल किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। एल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, जब आप OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग वाले रिएक्शंस में अल्कोहल किसकी तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल होगा आपका CH3OH, मेथनॉल,
उससे कम 1 डिग्री अल्कोहल, उससे कम 2 डिग्री अल्कोहल, उससे कम आपका 3 डिग्री अल्कोहल। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर वाले को CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो CO बॉन्ड को ब्रेक करने पर आप क्या कहेंगे, इसके बारे में आप लिख रहे हो जो इस बॉन्ड को, एल्कोहल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। रिएक्टिविटी क्या होगी, उसके अपोजिट हो जाएगी। रिएक्टिविटी में सबसे पहला आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे कम आपका मेथेनॉल। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, इसको ब्रैकेट में यहां लिखेंगे रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स OH बॉन्ड। जब एल्कोहल के OH बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो उसके रेस्पेक्ट में एल्कोहल की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर, मेथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है। जब इस OH बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उस बॉन्ड ब्रेकिंग में अल्कोहल किस तरह काम करता है, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। जब आप CO बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तब अल्कोहल कैसे काम करेगा, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर आपका मेथेनॉल। ठीक है, मेथनॉल क्यों लिया है हमने, बता दीजिए। मेथेनॉल यानी सबसे पहले इसकी डिग्री कोई, मेथेनॉल अल्कोहल सबसे पहला अल्कोहल है। फिर 1 डिग्री अल्कोहल में जैसे मैंने बताया था अभी क्लासिफिकेशंस में, अगर प्राइमरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हो तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी कार्बन से जुड़ा हो तो टर्सरी अल्कोहल। मेथेनॉल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में नहीं आता, इसलिए सबसे पहला जो अल्कोहल है आपका मिथेनॉल है। महिमा समझ आ गई बात है, यानी दोनों टाइप की रिएक्शन स्टडी करनी है, OH बॉन्ड की और CO बॉन्ड की। मलिका समझ गई बेटा ना। जब OH बॉन्ड को देखो, मैं कौन सी रिएक्शन लिख रहा हूँ, रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। मैं पहले लिख रहा हूँ OH बॉन्ड को क्लीवेज कर रहा हूँ H। लिखेंगे हेडिंग, रिएक्शंस ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ reactions due to the cleavage। क्लीवेज का मतलब ब्रेकिंग ही होता है, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। इस OH बॉन्ड को ब्रेक करना ही क्लीवेज कहलाता है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर। तो रिएक्शन से ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, CH3 CH2 O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिखा मैंने अल्कोहल, CH3 CH2 OH को ऐसे करके लिखा है, और यहाँ बॉन्ड मैंने इसको ब्रेक करना है ये वाला। पहले रिएक्शंस यहाँ मैंने लिखा सोडियम के साथ रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्शन लिख रहा हूं तो CH3 CH2 ONA, O नेगेटिव तो Na आपका पॉजिटिव। फिर लिख रहा हूं मैं NaH के साथ रिएक्शन, CH3 CH2 O नेगेटिव तो Na पॉजिटिव। यहाँ हाफ H2 गैस निकली थी, यहाँ पूरा आपका H2। उसके बाद फिर आपने लिखनी है RMgX के साथ रिएक्शन, किसके साथ, RMgX के साथ। तो RH तो एक बना आपका ये, R ये और H ये, R ये और H ये वाला, RH इकट्ठा हो गया, प्लस MgX O CH2 CH3। नेक्स्ट आपने लिखना है CH3 COOH और H2SO4 नीचे। अच्छा कोई बात नहीं, CH3 COH H2SO4 आपका, CH3 CO O CH2 CH3 O CH2 CH3 प्लस H2O, CH3 COCl के साथ रिएक्शन कर रहा हूं, एसाइलेशन, एसाइलेशन CH3 CO O CH2 CH3 प्लस HCl, प्लस HCl आपका, प्लस HCl। पांचों रिएक्शंस ध्यान से देखो।
हाँ बेटा, अच्छा कोई बात नहीं। दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे? सर इसमें फर्स्ट वाली जो रिएक्शन एन के साथ में हाफ H2 है ना? हाँ, केवल एक एच निकला बेटा। एक एच को अगर H2 की फॉर्म में लिखेंगे तो एक ही एच बना, हाफ H2 का मतलब एक एच H प्लस आयन क्यों नहीं निकला वहां से? ये क्यों निकाला है बेटा। H प्लस आयन H प्लस, निकालते थे ना? अच्छा उसमें एसिड की तरह अगर काम कर रहा हो जी H प्लस आयन, फिर दोबारा रिएक्शन कर जाएगा Na प्लस के साथ में। H प्लस ओ नेगेटिव के पास रिएक्शन कर जाता है, फिर सोडियम बाहर निकल जाती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिएक्शंस ड्यू टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। नंबर सेकंड आपका रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। दूसरा आपका दूसरा टाइप हुआ रिएक्शन ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, उसका ए पार्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड, यहाँ आपने लिखा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH, इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो आप, इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर रहे हो, है ना। इस बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे, CO बॉन्ड को HCl ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट है, तो बताया था आपसे। कंसंट्रेट HCl एनाइट्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को क्या कहते हैं? ल्यूकास रिएजेंट। HBr NaBr प्लस H2SO4। सलमा ये बात बताई थी हेलोल्केन्स में, NaBr को जब H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनेगा? HBr बनेगा। यहाँ आपने HI लिखना है। जब आप KI को H3PO4 के साथ ट्रीट करते हो HI बनता है, तो यहाँ आपकी जो प्रोडक्ट होगी CH3 CH2 Cl प्लस आपका H2O, यहाँ आपका CH3 CH2 Br प्लस आपका H2O CH3 CH2I प्लस आपका H2। मलिका कह रही है इसका मतलब है कि पढ़ना पड़ेगा बेटा, है मलिका। क्या नहीं आई सर, मैंने तो बाजी पलट दी। इन्हें बाजी पलट दी देख लो है, और ये सैटरडे में सबसे बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे ये। नहीं सर, अच्छा अच्छा चलो सैटरडे में बढ़िया टेस्ट होगा, बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा आपका नीट मार्क। सर ऐसा तो नहीं है जैसे नहीं नहीं, नीट जैसा जैसा नीट में क्वेश्चन आते हैं वैसा ही होगा सेम। नंबर बी में लिख दो बेटा, ए में उदाहरण सारे रिएक्शंस में, बी में लिखो रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। सर मार्क्स बस दिखाए हो, बता आप किसी को दिखावे मत, कुछ पता कैसे लगा फिर हम कैसे पाए। लिस्ट लिस्ट डाल दूंगा ग्रुप में सबके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बाहर लग जाता पुलिस, ऑफिस के बाहर लग जाती प्रिंट हो गया। ठीक है, रिएक्शन विद फास्फोरस
phosphorus halide, phosphorus halides, CH3 CH2OH, बॉन्ड को आप यहीं से ब्रेक करें, PCl5, PCl5 के साथ एक्सेस करेंगे तो बनेगा क्या आपका CH3 CH2 Cl POCl3 प्लस HCl प्लस HCl। उसके बाद PCl3 में आपको पता 3 मोल इसके जो होंगे, ठीक है, PCl3 में इसके 3 मोल होंगे, CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3। उसके बाद आपका PBr3 P प्लस Cl2 से आपका बना PCl3, P प्लस Br2 से बना आपका PBr3, CH3 CH2 Br प्लस H3BO3, PI3, P प्लस I2 से CH3 CH2I प्लस आपका H3PO3। नेक्स्ट जो आपका है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। PCl3 में हमें P प्लस Cl2 लिखा है ना, PCl3 में P प्लस Cl2 से PCl3 बनेगा, सर 3 है क्लोरीन तो, हाँ बस वो जनरल लिखा, P प्लस 3Br3 से 3Br2 से PBr3 बनेगा, P प्लस I2 से PI3 बनेगा, बैलेंस तो सिंपल सी बात है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, CH3 CH2OH, कंसंट्रेट H2SO4 लिखना है हर किसी, टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आपका 140 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस। तीनों रिएक्शंस में क्या कर रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पहले में 110 है, फिर 140 है, तो फिर आपका 170 डिग्री सेल्सियस है, 170 140 110। तो इसमें बनता है इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, CH3 CH2 HSO4 प्लस H2O निकल गया। दूसरी रिएक्शन में बनेगा आपका CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O। लाइबा यहाँ मैंने लिए 2 मोल इसके, यस सर, क्योंकि डाई इथाइल ईथर बनेगा तो इसमें 2 मोल लिए हैं, यस सर, और फिर 170 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो आपका एक ही मोल रहेगा, तो ये आपका एल्कीन है। इसे कहते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इसे कहते हैं डाई इथाइल ईथर, इसे कहते हैं एथीन।
mechanism of dehydration of mechanism of dehydration of alcohol, mechanism of dehydration of alcohol, mechanism of dehydration of alcohol. CH3 CH2OH H प्लस आपने लिया है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। H प्लस किसका लिया मैंने? फ्रॉम H2SO4, जो आर आपने कंसंट्रेट H2SO4 लिखा है, H2SO4 से H प्लस आयंस लिया, ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया आपका, ये तो फर्स्ट स्टेप हुई। सेकेंड स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल्स आपका रिमूव होगा, CH3 CH2OH2, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने इसको दिए। ऐसा करने पर आपका कार्बोकैटायन बना है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनना है, प्लस आपका वाटर यहाँ निकल, कार्बोकैटायन बना। थर्ड स्टेप्स में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, आपने प्रोटॉन्स को रिमूव करना है। थर्ड स्टेप में यहां से यहां ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका H प्लस है, तो एथीन ऐसे आपकी बनी है, एथीन। Which of the following alcohol easily dehydrated, which of the following alcohol easily dehydrated? एक ऑप्शन हो गया CH3 CH2OH, दूसरा ऑप्शन हो गया CH3 होल ट्वाइस CHOH, तीसरा जो ऑप्शन हुआ CH3 होल थ्राइस COH, CHOH CH3, डी ऑप्शन है। कौन से अल्कोहल का डिहाइड्रेशन इजीली होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, डिहाइड्रेशन कौन से अल्कोहल का आसानी से होगा? हिंट लिख रहा हूं यहाँ पर, ईज का मतलब इजीली वाला ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना है। लिखवा दिया जाए, ये मैंने पहले भी लिखवा था, और ये आपका कार्बोकैटायन बना। ये कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन उतना ही इजीली होगा। एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले वाले ऑप्शन का जो कार्बोकैटायन बनेगा भाई, शादी का पहले वाले जो अल्कोहल का कार्बोकैटायन बना वो ये बना,
दूसरे वाले अल्कोहल का जो कार्बोकेटेंस बनेगा बी का, वो आपका CH3 होल ट्वाइस CH पॉजिटिव ये बनेगा। तीसरे वाले का, थर्ड का जो बनेगा कार्बोकेटेंस, वो आपका CH3 होल थ्राइस C पॉजिटिव ये बनेगा। और लास्ट वाले ऑप्शन का जो कार्बोकेटाइन बना, वो आपका CH3 प्लस ये बना है। लास्ट वाले अल्कोहल का कार्बोकेटाइंस ये बना है। तो अब आपको बताना कि हाँ इन चारों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइंस है। जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइंस होगा उसी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से होगा। मैंने कार्बोकेटाइन समझा रखे सारे लाइवा। टोटल 5 टाइप के कार्बोकेटाइन थे। सबसे पहले बताया था साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, फिर बताया था एरोमेटिक, फिर बताया था फिनाइल मिथाइल, उसके बाद बताया था एलाइल, उसके बाद एल्काइल। तो इसमें एल्काइल तो तीनों हैं, ए बी सी एल्काइल हैं। और फिनाइल मिथाइल आपका कौन सा हो गया, डी हो गया। तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन डी होगा। जब आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन डी है तो इसका डिहाइड्रेशन भी इजीली। तो इसका ऑप्शन आपका डी ऑप्शन होगा। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पे क्वेश्चन अगर आपका आता है उसमें which of the following alcohol fastly react with sodium metal which of the following alcohol fastly या easily react with, fastly कह रहा हूं यहाँ, react with एक आपका CH3OH, दूसरा आपका CH3CH2OH, तीसरा आपका CH3 होल ट्वाइस CHOH, और डी आपका CH3 होल थ्राइस COH। चारों अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल फास्टली रिएक्शंस करेगा सोडियम मेटल के साथ? फास्टली कौन सा रिएक्शंस करेगा? सर फर्स्ट वाला सबसे फास्ट रिएक्शंस करेगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है। देख करता हूँ स्टेरिक हिंड्रेंस है या कौन सा कंडीशंस लगाओगे। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन जो होगी OH बॉन्ड के क्लीवेज के कारण होगी। और OH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी अभी लिखवाई मुझे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, लिखवाई नहीं। सबसे ज्यादा मेथेनॉल है, उससे कम 1 डिग्री है, उससे कम 2 डिग्री है, सबसे कम 3 डिग्री है। ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं वही पूछ रहा हूँ, वो तो मैंने CET तो अलग से दी थी, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहे तुम्हारे पास तो सारे थ्योरी में से आ रहे सब कुछ। ठीक है, यहाँ में लिख सकता था निम्न में यानी किस अल्कोहल का इजीली एस्ट्रिफिकेशन होगा, एस्ट्रीकरण किसका इजीली होगा, तो भी यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज फास्टली रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो भी यही है। यानी जो OH बॉन्ड की रिएक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इजीली रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो भी ऑप्शन यही है। सोडियम मेटल के साथ भी ऑप्शन यही है, NaH के साथ भी ऑप्शन यही है, एस्ट्रिफिकेशन वाला भी ऑप्शन यही है। ठीक है,
तो ये सारी नेक्स्ट आपका है चौथी रिएक्शन होगी, शायद चौथी है, कौन सी है चौथी, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, रिमूवल ऑफ H2 गैस फ्रॉम एल्कोहल इज नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल से डिहाइड्रोजिनेशन का। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, CH3 CH2 OH। इसको आपने कॉपर गोज है ये, GAUZE कॉपर गोज, और 300 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर, यानी रेड हॉट कॉपर गोज पर पास करते हैं किसको, वेपर्स ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की वेपर को पास करते हैं रेड हॉट कॉपर गोज। तो एक H तो आपका यहां से निकल जाएगा भाई, याद रखना, एक H आपका यहां से निकलेगा, तो बना क्या, CH3 CHO प्लस आपका H2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो 1 डिग्री एल्कोहल आपका, जो 1 डिग्री एल्कोहल है उसकी रिएक्शन ऐसे, 2 डिग्री एल्कोहल में CH3 CH के साथ आपका OH, फिर आपका CH3, ये जोंका तुम कॉपर गॉज, जोखा तो लिखना 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखना, एक H तो ये निकल जाएगा, एक H ये निकल जाएगा, यहां से H निकलेगा और ये H निकलेगा, बन जाएगा क्या, CH3CO CH3 प्लस आपका H2 प्लस H2। सलमा हेडिंग से पता चला बेटा, डिहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ H2 फ्रॉम द अल्कोहल इज नॉन डिहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ H2 गैस फ्रॉम अल्कोहल इज नॉन एज डिहाइड्रोजिनेशन, यानी हाइड्रोजन गैस का निकालना, हाइड्रोजन गैस का निकलना ही क्या कहलाएगा, डिहाइड्रोजिनेशन। H2 गैस का निकलना ही कहलाता है डिहाइड्रोजिनेशन कहलाता है। 3 डिग्री का डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता, 3 डिग्री का क्या होता है, डिहाइड्रेशन, क्योंकि CH3 C के साथ CH2H करके लिखा मैंने यहाँ CH2H, अब यहाँ भी आपका CH3 लिख रहा हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल बना रहा हूँ, ये आपका OH, OH तो यहाँ है, OH का तो H है, बट C के साथ कोई डायरेक्टली H नहीं जुड़ा हुआ, तो इसका डिहाइड्रोजनेशन ना होगा, इसका क्या होगा, डिहाइड्रेशन। यहाँ पर आपका कॉपर गोज जो का तो लिखना, और टेम्परेचर आपका 300 डिग्री सेल्सियस लिखना है, CH3C के साथ डबल बॉन्ड आपका CH2, ये CH3 प्लस यहाँ पर आपका H2, दिस इज नॉन एज 3 डिग्री एल्कोहल का क्या होगा, डिहाइड्रेशन, दिस इज नॉन एज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, दिस इज नॉन एज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कहलाएगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, 5वां, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, इसका ए पार्ट कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन,
ऑफ एल्कोहल। ये आपका RCH, पहले कंट्रोल ऑक्सीडेशन लिखा RCH2OH। यहाँ पे मैं रिएजेंट लिख रहा हूँ, रिएजेंट क्वेश्चन मार्क के साथ रिएजेंट लिख रहा हूँ। और यहाँ पर आपका RCH 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होगा? एल्डिहाइड में। यहां लिख रहा हूं मैं 2 डिग्री एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। फिर रिएजेंट ऐसे पूछ रहा हूं आप लोगों से, रिएजेंट। फिर यहां बनेगा आपका कीटोन। ये आपका कीटोन। होमवर्क में आपसे पूछा जाएगा, कल पढ़ के आएंगे आप लोग, जॉन्स रिएजेंट किसे कहते हैं? जॉन्स रिएजेंट क्वेश्चन मार्क की जगह है, ये लिखा ना क्वेश्चन मार्क रिएजेंट। तो जॉन्स रिएजेंट, कॉलिंस रिएजेंट, उसके बाद आपका PCC, उसके बाद PDC, सैरेट SARETS, सैरेट्स रिएजेंट। ये पांचों आपको पढ़ना है, पांचों रिएजेंट। ये कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का। ये आपका कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कहलाया। उसके बाद आपका नंबर आता है अनकंट्रोल्ड कॉलिंस रिएजेंट, क्योंकि उस पर लिखा ना मैंने, क्वेश्चन मार्क साइन पर रिएजेंट लिखा ना, तो ये रिएजेंट है आपका। कॉलिंस रिएजेंट COLLINS, कॉलिंस रिएजेंट, PCC रिएजेंट, PDC रिएजेंट, सैरेट्स रिएजेंट। ये पांचों आपको लिखने हैं। इनका काम है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना, ठीक है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड होगा तो ऑक्सीडेशन जाके कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। तो यहाँ पे ही यानी 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन होना चाहिए। अगर आप अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में, 2 डिग्री अल्कोहल आपका फर्दर वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में। नंबर बी, अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अनकंट्रोल्ड में देखो आप क्या कह रहे हो, RCH2OH ऑक्सीडेशन कर रहे हो, KMnO4 या K2Cr2O7/H+ लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? K2Cr2O7/H+ या KMnO4/H+। लिख रहा हूं यहां पर और करके, K2Cr2O7/H+। ये सारे हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। महिमा, ये सारे क्या हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कमजोर। और वो हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर M माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MOA लिख सकते हो। यहाँ पर MOA माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हो, और वहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा? पहले तो आपका जाएगा ये एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड अपने आप किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। CH3, CH3CH2OH, एरो पे लिया आपने O, और नीचे लिख रहे हो K2Cr2O7/H+। एक H यहां से निकला तो एक H यहां से निकला है, तो यहां पर आपका बन गया CH3CHO और H2O, -H2O आपका यहाँ निकल जाता है, -H2O। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो बना क्या आपका
एसिटिक एसिड बन जाता है। ये तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल का केस, 1 डिग्री एल्कोहल। अब फिर आपका केस आता है 2 डिग्री एल्कोहल का। ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं K2Cr2O7 अपॉन H प्लस, एक H ये निकलेगा तो एक H यहां से निकल जाएगा, H2O निकलेगा क्या, तो यहाँ CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस आपका H2O, ये आपका हो गया 2 डिग्री एल्कोहल। ये क्या था आपका 1 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा आपका, कीटोन। ये बना रहा आपका एसीटोन, ये बना था एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड बना था, एक आपका एसीटोन बना। CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्रोलॉन्ग PROLONGED प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट बाय K2Cr2O7 अपॉन H प्लस, काफी देर तक ट्रीट कर रहे किसके साथ में, K2Cr2O7। यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH3 COOH प्लस CO2 प्लस आपका H2O। इस बात को समझना है आप लोगों ने, ये जो रिएक्शंस लिखी अभी अभी, प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट बाय K2Cr2O7, यानी 2 डिग्री अल्कोहल भी किस में जाकर रुक रहा है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इस बात को समझिए। देखिए सलमा में क्या करा उठा, इधर CH3CO एसीटोन ले रहा हूं, जो एसीटोन बना है, एसीटोन, इसको मैंने ऐसे करके लिखा है, CH3 को एसीटोन जो लिया ना वहां पर, एसीटोन को यहाँ ले रहा हूँ, ये कीटो फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म को मैंने इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि इनॉल फॉर्म मोर रिएक्टिव होती है देन द कीटो फॉर्म। तो यहाँ से मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ भाई लाइबा, और इसको यहाँ से ऐसा कर रहा हूँ बेटा। ऐसा करने पे क्या होगा, H पॉजिटिव हो गया, O कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो देखिए यहाँ पे शादी का क्या कर दूंगा मैं इसमें, CH3C के साथ क्या होगा आपका OH डबल बॉन्ड क्या होगा CH2। मैंने कोई ट्रिक बताई थी, यानी एक्टिव साइट हो गया ये। अब ये इनॉल फॉर्म हुई, कौन सी फॉर्म हुई है, इनॉल फॉर्म। इसको आपने कट करना है, और यहाँ पर आप ट्रीट कर रहे हैं K2Cr2O7 अपॉन H प्लस के। तो यहाँ CH3C के साथ OH डबल बॉन्ड O प्लस CO2 प्लस H2। ये बात मैंने बताई थी भाई, महिमा याद है कि नहीं। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे 2 H हैं, उसको ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो CO2 प्लस H2 में जाएगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक H है तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पर कोई भी H नहीं है तो कीटोन में चला जाएगा। ये 3 बात बताई थी। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपका, यानी एसीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन, प्रोलॉन्ग्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, काफी देर तक ट्रीट कर रहे हैं K2Cr2O7 के साथ एसीटोन को। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है 3 डिग्री अल्कोहल का केस अब तक नहीं आया। इंसान एक मैंने 3 डिग्री अल्कोहल का केस नहीं लिखा अब तक, ऑक्सीडेशन किस का लिखा, प्राइमरी अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का। अब लिख रहा हूं मैं 3 डिग्री अल्कोहल का। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। इस 3 डिग्री अल्कोहल को आप यहाँ CH2 सिंगल बॉन्ड H करके ऐसे लिख लीजिए, 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल को आप ट्रीट कर रहे हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ,
कंसंट्रेट HNO3, सॉरी HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे। कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3। पहले तो निकालना आपने H2O माइनस H2O CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 नीचे क्या बना आपका CH3। इसको फिर आपने ट्रीट किया किसके साथ में HNO3 के साथ कंसंट्रेट HNO3। अभी अभी क्या बताया आपसे, ठीक है सर ये एक्टिव साइट है, इसको यहां से कट करेंगे। कट करने पर एक तो बन गया आपका एसीटोन बना और प्लस CO2 और प्लस आपका H2O। इसको दोबारा से फिर आप ट्रीट कर दे किसके साथ में कंसंट्रेट HNO3 के साथ में कंसंट्रेट HNO3। तो शादी का क्या बनेगा यहाँ फिर ये वही बन जाएगा जी CH3 CO OH प्लस आपका CO2 प्लस आपका H2। तो 3 डिग्री अल्कोहल को ट्रीट करना है कंसंट्रेट H2SO4 क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यानी कंसंट्रेट HNO3। और 1 डिग्री 2 डिग्री को ट्रीट कर रहे थे K2Cr2O7 अपॉन H प्लस या KMnO4 अपॉन H प्लस के साथ में। अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ इसीलिए मैं इसको लगा क्योंकि अल्कोहल हुआ पूरा अल्कोहल टॉपिक। और हाँ कल फिनॉल करेंगे परसों इथाल 3 दिन का चैप्टर। सर इसमें वो किसमें है सर, आज मुझे आप वो बता दोगे क्या? क्या एक रिएक्शन है वो क्रॉस एल्डोन वो तो एल्डिहाइड कीटोन में है। सर आज बता दो। चलो बता दो। आज बता लिखो क्वेश्चन। प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू propene can be converted into propane 1-ol. Propene can be converted into propane 1-ol. Propene can be converted into propane 1-ol by oxidation. By oxidation. सलमा क्या मतलब है इसका कि प्रोपीन को प्रोपेन 1-ol में कन्वर्ट किया ऑक्सीडेशन द्वारा बाय ऑक्सीडेशन। विच सेट ऑफ रिएजेंट्स which set of reagents among the following which set of reagents among the following is suitable for the conversion मेडिकल में आवा क्वेश्चन। ए ऑप्शन एल्कलाइन KMnO4, ए ऑप्शन एल्कलाइन KMnO4, बी ऑप्शन B2H6 एंड एल्कलाइन H2O2। पहला ऑप्शन था बेटा एल्कलाइन KMnO4, बी ऑप्शन है B2H6 एंड एल्कलाइन H2O2, सी ऑप्शन है O3 अपॉन जिंक डस्ट और डी ऑप्शन है OSO4, O कैपिटल S स्मॉल ओस्मियम वाला OSO4 ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड अपॉन CH4
CH4 कोमा Cl2 कोमा Cl2 बताओ फटाफट H2O2 और O3 सेकंड में तो फर्स्ट वाला एल्कलाइन KMnO4 है, सेकंड आपका B2H6 एंड एल्कलाइन H2O2 है, और फिर आपका थर्ड क्या है O3 अपॉन जिंक डस्ट है सी में, और डी में OSO4 अपॉन CH4 कोमा Cl2। तो चार ऑप्शन है, चारों में से बताओ कौन सा। रजिस्टर में अभी आज ही कराया तुम्हारे है, देखो रजिस्टर में अभी अभी कराया है, इसका ऑप्शन होगा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। और वो कौन सा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑप्शन कौन सा है B2H6 एंड एल्कलाइन, ऐसा क्वेश्चन आने। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने। एल्कोहल पूरा हो गया है ना। महिमा देख लो एक बार, रिपीट करो फटाफट, और कोई बात समझ में ना आ रही हो तो पूछ लीजिए।